डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विदु की पावन अध्यक्षता में डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी की वाणी वंदना से जिस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और डॉक्टर शिव ओम अंबर जी के कुशल और महनीय संचालन में जिस शिखर को शब्द गंगा व सृजन के आयोजन ने स्पर्श किया, उसमें सब में हमारे संस्थान के जो सारथी हैं शब्द गंगा और सृजन के, और आप सभी श्रोता बंधु, हम लोग बड़े चिंतित हो गए थे। बस जब इतना समय दिया 5 मिनट और लूँगा। जब हम लोग बड़े चिंतित हो गए थे, बीच में जब हम लोग तैयारियां कर रहे थे कवि सम्मेलन में, हमारे संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव को डेंगू हो गया, बुखार, और उनके प्लेटलेट काउंट 54,000 पहुँच गए, घट के गिरावट की ओर थे। और हम लोग बड़े चिंतित थे। यहाँ तक मन में विचार आया 1-2 दिन पहले कि ऐसे में तो कार्यक्रम ही स्थगित कर देना चाहिए था, क्योंकि इतना चिंतित होकर के वो तैयारियों को आ रहे थे। दिन प्रतिदिन उनकी समीक्षाएं हो रही थी, और जो जिसके लिए जो हविष्य जुटाने का काम होता है, हविष्य जुटाने में भी जो वो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे थे, निश्चित रूप से वो भी बाधित हो गया। और हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी तिवारी जी से चर्चा भी किया था। हमने कहा लेकिन अब तमाम सबको आमंत्रित कर चुके हैं, लोग अपनी टिकट बुक कर चुके हैं और तमाम लोगों को सम्मान के लिए आमंत्रित कर चुके। 101 लोगों का सम्मान सुनिश्चित हो चुका था। तो हमने कहा ऐसे में बड़ा ये भी लगा, चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो ठीक होंगे। लगातार उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों की सुनी और फिर उनके प्लेटलेट काउंट 69,000 पहुँचे, 54 से 69, और 69 के बाद हमने कहा 80 पार कर जाएंगे कवि सम्मेलन के दिन। ये तो मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई कि चमत्कार हुआ बजरंगबली का, और वो 1,20,000 पहुँच गए। तो हम लोग बड़े आश्वस्त हो गए। हमने कहा था कि यहाँ पे कमरा हम अपना कक्ष सुरक्षित रखेंगे, जब तक मन करे आप सुनिएगा, बाकी विश्राम करिएगा। यही कुंवर प्रेम सिंह सेंगर साहब हैं। तो बड़े चिंतित थे। और मैं एक बार बता दूं, ये अनुष्ठान परंपरागत रूप से होता है। सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है, आज क्लब कल्चर से कवि सम्मेलन होने लगे। कई बार मेरे मन में भी विचार आता है कि क्लब कल्चर से कर लिया जाए। 20 लोग 25 लोग संगठित हैं, जो वही मिल के जो हो सके व्यवस्था धन जुटा लिया जाए, आपस में किसी होटल में कर लिया जाए, उन्हीं 20 लोगों की फैमिली आ जाए, और 10, 20, 25, 50 लोग जो और फालतू की इन्वाइट करना चाहे उनको कर लीजिए, और होटल में कर लिया जाए कार्यक्रम। और अपना कविता सुनने के बाद 3-4 घंटे के शो के बाद खाना खा लिया जाए, रात भी खराब नहीं होगी। लेकिन उन्नाव की कुछ ऐसी वो है कि यहाँ परंपरा, वो जो परंपरागत कवि सम्मेलन करने की प्रथा बनी हुई है, वो नहीं समाप्त होती, और उसमें बड़ा साध्य कार्य हो जाता है। और आपको बताएं, इसमें तो ये कार्यक्रम जो है, इसमें व्यय की भी ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। बड़े स्तर पर करना, ये करना, सम्मानित करना, और रात भर का ये लगभग हो ही जाता कार्यक्रम। और मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक लोग जो हैं, जैसे अभी डॉक्टर शिव अंबर जी ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा कि विष्णु विभावरी के नाम से किया जाए। तो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, किसी राजनेता की, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की मंशा व्यावसायिक हो गई है। अगर उसको कवि सम्मेलन से लाभ नजर प्रत्यक्ष नहीं आएगा, चाहे जिस प्रकार का लाभ नजर आए, अब वो एक अलग बात, कोई व्यक्ति अपने पिता के नाम पे या किसी अपने भाई के नाम पे या किसी माता के नाम पे कोई आयोजन कर रहा, उसके पीछे भी प्रत्याशा छिपी हुई है। लेकिन यदि उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसे कवि सम्मेलन में वो सहयोग भी करना उसके लिए काम बड़ा मुश्किल का है। और जो कोई सहयोग करता है, हमारे होटल शिवा, इनके स्वामी बैठे हैं, शिवालाज भी आपका है, शुक्ला जी, अक्सर कलीम कैसे दद्दू कहा करते शुक्ला जी के होटल में वहीं व्यवस्था कर देना। तो अब शुक्ला जी का मामला यह है कि बेचारे हमारे पड़ोसी जाएंगे कहाँ, रहना है एक साथ, तो अब साथ निभाना है। तो इनका होटल तो हम चाहे जो ले लें, शुक्ला जी को पेमेंट न करके इनसे कोई पेमेंट ले लें, लेकिन सवाल है कि शुक्ला जी को भी कितना नींबू से निचोड़ेंगे। ये भी डर लगा करता शुक्ला जी पड़ोस छोड़ के कहीं न भग जाए या हमको ही ना भगा दें। तो ये भी बड़ा डर बना रहता। तो ऐसी स्थिति में
बड़ा। और राजनीतिक लोगों का दद्दू ये ख्याल है कि उनसे पैसा निकालना समझ लीजिए बालू से तेल निकालने का काम है। बालू से तेल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन राजनेता से पैसा निकालना बड़ा कठिन काम है। और वो अगर पैसा आता है तो समझ लीजिए उसके पीछे कुछ न कुछ छिपा होता। चाहे इतने लोगों का संगठन कि शुक्ला जी पता लगा 10, 20, 50 वोट इनके हाथ में, 50 वोट कुंवर प्रेम सिंह के साथ में, 50 वोट धर्मेंद्र मिश्रा के हाथ में, 50 वोट बी तिवारी के हाथ में, 50, 100, 200 वोट राजा अशोक कुमार मुन्ना सिंह का चले गए। कॉलोनी में गड़बड़ा दे मामला, कहीं कॉलोनी वालों कहीं आया इनका वोट न देना बड़ा मतलब ठीक नहीं है। ये हम लगे जरूर है, लेकिन ये आदमी उतना ठीक नहीं है। 3 दिन बाद हम ये समझ पाए हैं, अगर इतना कह दिया तो मामला डगमगा गया। तो वो इसलिए बांधने के लिए कि ये संगठन के लोग बंधे रहे, इसलिए जो सहयोग करके करता है तो ऐसे में आयोजन होता है। लेकिन ये जैसे तैसे जो भी, सबसे बड़ी उपलब्धि बात है कि हम लोग इतना जज्बा जुटाए थे, कुछ भी होगा कोई करे न करे भी हम लोग तो फिर अब सब ओखली में डाल दिया है। तो चोटों की क्या चिंता करना। और कुंवर साहब का हमारे स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो ईश्वर ने कुंवर साहब का स्वास्थ्य ठीक कर दिया। अगर मान लिया कहीं ईश्वर नाराज हो जाता, इनके स्वास्थ्य के इलाज में हम 10-5 लाख फूंक देते, तब इनको ठीक करके लाते, तो इससे अच्छा तो हम कभी सम्मेलन कर लिए। तो सरस्वती जी की ये कृपा हुई है। तो मैं बहुत बहुत आभार अपने वाणी पुत्रों के लिए भी व्यक्त करता हूँ। कोई शब्द नहीं है डॉक्टर शिव अंबर के लिए जिन्होंने कोई लिफाफे की बात नहीं की। विष्णु जी भी इतना प्रभावित हो गए कि कहने लगे अब पेमेंट आप करो चाहे न करो। इतना बढ़िया कार्यक्रम कर दिया है। तो अब कहने लगे, मैं ईमानदार कहने लगे लिफाफे के लिए हमारे पास बहुत कवि सम्मेलन है, बहुत कार्यक्रम है। जब विष्णु विभावरी करना तो दे देना, लेकिन परंपरागत कवि सम्मेलन के लिए कोई शर्त नहीं। और जब तक बुलाओगे हम आएंगे। और कलीम कश्यप दद्दू ने तो आते ही कहा था कि चिंता न करना, हम कुछ पैसा लेके आए। नहीं, हम सच्चाई बताएं, अनुराग मिश्र गए थे बैठे, ये कह रहे थे बता देना नहीं तो हम RTGS कर देंगे। तो मतलब ऐसे में कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है। टेंट वेंट वाले निश्चिंत रहें, उनका पेमेंट मिल जाएगा। अब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पल पल ऐसे बीत रहा है जैसे दिन को रात, रात को दिन जीत रहा है। पल पल ऐसे बीत रहा है जैसे दिन को रात, रात को दिन जीत रहा है। सूरज चंदा की आंख मिचौली में दिन प्रतिदिन बीत रहा है। और समय शिला पर छोड़ रहा जो अमिट निशानी, वह कालजयी युग जीत रहा है, वह कालजयी युग जीत रहा है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।